पटवा टोली को देखा जाए तो पावर लूम पे गमछा बुनाई हो रहा है, कपड़े के लिए फेमस है। दूसरा विलेज ऑफ IITians कहते हैं। IIT को लेकर के एक किस्म का ऑब्सेशन कह लीजिए, एक किस्म की लगन है यहाँ पर, और उसकी भी एक कहानी है। हर घर में इंजीनियर्स हैं। तो एक दृश्य आपको दिखेगा कि अगल बगल में साउंड आ रहा है पावर लूम के चलने का, और दूसरा दृश्य दिखेगा कि उन्हीं सकरी गलियों में लड़के और लड़कियां हाथों में कॉपी किताब लेकर के पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। ब्रिक्स बी द चेंज हम लोग 2013 में स्टार्ट किए थे, और ये फ्री एंड फेयर एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो बुनकर का बेटा और बेटी नहीं पढ़ पाते हैं पैसों के कारण, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट IIT JEE नीट का प्रिपरेशन कराते हैं। IIT JEE का देखा जाए रिजल्ट तो 3 साल पहले मतलब 40 बच्चे थे, तो उसमें से 38 बच्चे ने क्वालिफाई किया था ये JEE मेंस, और 19 लड़के पास में थे। सारी क्लासेस वर्चुअल होती है दिल्ली से, और फिर यहाँ पे डॉट क्लासेस के लिए कुछ सीनियर्स कुछ लोग आते हैं, और फिर एक दूसरे में पूछ करके डॉट के लिए डाउट क्लासेस हो जाती हैं। जब भी अगर क्वेश्चन बनाने बैठता है, अगर वो बन गया या फिर कोई हमसे डाउट पूछने आया तो उसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है अपने में कि कर सकते हैं हम। यहाँ पे मेनली 8 बजे बच्चे आ जाते हैं। सुबह 8 बजे। कितने बजे तक शाम को क्लास होगी? 7:30 बजे तक क्लासेस होती है, और फिर ये जो हमारा सेंटर है ये गर्ल्स हॉस्टल में चेंज हो जाता है। और वो बच्चे 11-12 के वो बच्चे जो नीचे अभी पढ़ाई कर रहे थे वर्चुअल क्लास लेकर के, IIT इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे, वो अब सेवा के तौर पर छोटी क्लासेस के स्कूली बच्चों को 5वीं 6ठी 3री 2री के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उससे क्या होता है, जो पढ़ाता है उनका भी एक जो डर होता है कितने लोगों के बीच बोलने का, वो खत्म होता है, और बाकी उनका भी रिवीजन होता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो इधर ही मतलब कुछ और फ्रेंड्स पढ़े हैं या फिर भाई बहन, तो सोचे कि इधर ही भैया भी रहेंगे तो गाइडेंस मिलेगा। हम लोग का रोजगार जो है सो बहुत कम्पिटिटिव हो गया है, इसलिए सोचे कि लड़का को कुछ अपना समझ में आएगा इंजीनियरिंग का जो करेगा। लड़कियां नहीं पढ़ती थी पहले, लेकिन अब तो ऐसा हुआ कि मतलब लड़कियां भी पढ़ने लगी है और बहुत ज़्यादा पढ़ती है। कितने घंटे शोर होता है ये वाला पावर लूम मशीन वाला? दिन भर होता है। तो फिर इससे पढ़ाई में दिक्कत नहीं होता है कि शोर हो रहा है? हम लोग का हैबिट लगा हुआ है। पर इंजीनियरिंग को लेकर के ऐसी लगन क्यों आई? 1991 में एक जितेंद्र भैया थे, और अराउंड 97 में उनका मतलब ऐसा हुआ कि जॉब जब लगा, वो IIT BHU से निकले, एक बहुत बड़ा बात हो गई थी कि मतलब जितेंद्र भैया US जा रहे हैं। टोला का एक लड़का जो है गाँव US से मतलब जा रहा है। पुराना ख्यालात था ना कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, कोई लोग को जॉब नहीं मिलता है, वो बिल्कुल उसका विपरीत मतलब लोगों को दिमाग में आ गया कि नहीं, पढ़ाई लिखाई से ही जो है आप जॉब में जा सकते हो, यहाँ तक कि अमेरिका में भी जा सकते हो। तो इस धारणा की वजह से जो है वहाँ का ये सिस्टम जो है 1 ईयर आफ्टर ईयर वो कंटिन्यू होना शुरू किया, और रिजल्ट ये है कि IIT फैक्ट्री बन गया। वो एवरी ईयर 4 या 5 लोग 10 या 15 लोग भी निकलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा किचन है हमारा, और दीदी खाना बनाती है। बड़ी बेटी IIT भिलाई में पढ़ने गई है, और वृक्ष से 3 साल से पढ़ रही थी वो इधर। जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो उसके साथ नहीं रहेंगी जाके? सब लोग जब पढ़ लेगी तब यहाँ समझाएंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे। देखा जाए बिहार का अगर जो लिटरेसी रेट, तो वो मुझे लगता है कि सबसे निचला है, लेकिन पटवा टोली में जो है लिटरेसी रेट 98%।